सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आपका साथी मैं जगमोहन शर्मा। आपके हिंदी के सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, तो आज से सेट नंबर 1 उत्तराखंड इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। आज से आपके उत्तराखंड के टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैं अगले वीडियो टॉपिक वाइज बनाऊँ या फिर ऐसे सामान्य 40 क्वेश्चन जो आपके ग्रुप सी में पूछे जाते हैं उस वे पे। आज मैं टॉपिक वाइज आज उत्तराखंड इतिहास के प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। ऑप्शन ए में आपका पाल राजवंश की, बी में आपका चंद राजवंश की, सी में आपका कत्यूरी वंश की, डी में आपका कुनिंद वंश की। तो आपका प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, कत्यूरी वंश की। कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी आपकी। कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी आपकी? कत्यूरी वंश की स्थापना की थी आपकी अशांति देव ने कत्यूरी वंश की स्थापना की थी। तो आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में है आपके, मुंड तथा शबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? ऑप्शन ए में आपका किरात, बी में आपका खस, सी में आपका जौनसारी, डी में आपका कोल। तो मुंड तथा शबर नाम से कौन सी कुमाऊं की प्राचीन जाति जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, डी, कोल। कोल आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति जिसे आपको कोल कहते हैं, कोल को आपके उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति किसे कहते हैं? कोल को कहते हैं। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में है आपका, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ऑप्शन ए में आपका पुरु, बी में आपका पांचाल, सी में आपका तित्सु, डी में आपका अज। तो वैदिक काल में उत्तराखंड किस जन का शासन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिस्तु। त्रिशु त्रिशु आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे, उनमें से एक जाति कौन सी? त्रिशु। अब कौन कौन सी आपकी 5 जाति थी इसमें? आपका एक हो जाती है आपकी पुरु, और दूसरी हो जाएगी आपकी तित्सु, तीसरी होती है आपकी अनु, चौथी हो जाती है आपकी यदु, और पांचवी आपकी हो जाती है त्रिवसु। ये आपकी 5 जनजातियाँ हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है आपका, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका कर्मांत, बी में आपका धर्मांत, सी में आपका सर्मांत, डी में आपका कोई नहीं। तो 4 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की इकाई को क्या कहते हैं? कर्मांत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए में आपका मेघदूत, बी में आपका अभिज्ञान शकुंतलम, सी में आपका मालविका अग्निमित्र, डी में आपका कुमार संभव। तो कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, कुमार संभव। प्रश्न नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा कुमार संभव। प्रश्न नंबर 6 में है आपके, फड़कानौली एवं पेटशाला शैलाश्रय की खोज किसने की? फड़कानौली एवं पेटशाला की खोज किसने की? ऑप्शन ए में है आपका मोलाराम, बी में आपका यशोधर मठपाल,
सी में आपका शिवानंद नौटियाल, डी में आपका यशवंत कटोच। तो फड़कानौली और पेड़शाला की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यशोधर मठपाल ने फड़कानौली और पेड़शाला की खोज की थी। अब इसमें फड़कानौली की खोज की थी यशोधर मठपाल ने 1985 में, और पेड़शाला की खोज की थी 1989 में, 1989। यशोधर मठपाल, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। ऑप्शन ए में है आपका कामाख्या देवी, बी में आपका सरस्वती, सी में आपका लक्ष्मी देवी, डी में आपका नंदा देवी। तो कत्यूरी लोग कुलदेवी की पूजा में किसकी पूजा करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी की। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपका ह्वेनसोंग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? ऑप्शन ए में आपका नंदा देवी पर्व, बी में आपका शावनी पर्व, सी में आपका सोमनाथ पर्व, डी में आपका कुंभ पर्व। तो ह्वेनसोंग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कुंभ पर्व को ह्वेनसोंग ने मोक्ष पर्व कहा था। प्रश्न नंबर 9 में है आपका नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। नरसिंहदेव ने कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गरुड़, बी में आपका बैजनाथ, सी में आपका सोमेश्वर, डी में आपका कौसानी। तो कहाँ स्थापित की थी नरसिंहदेव ने? ऑप्शन ए बैजनाथ में अपनी राजधानी नरसिंहदेव ने कार्तिकेयपुर से इंतराशित की थी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ऑप्शन ए में आपका गंधर्व, बी में आपका यक्ष, सी में आपका किन्नर, डी में आपका शक। और प्रश्न नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा शक। शक को आपके हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं गिना जाता। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपके कुमाऊं चंद काल में राज कर के अतिरिक्त बूढ़ा या सियाणा एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ऑप्शन ए में आपका सलामी, बी में आपका पुंगाड़ी, सी में आपका दस्तूर, डी में आपका औताली। कुमाऊं चंद काल में राज कर के अतिरिक्त बूढ़ा या सियाणा या थोकदार को दिए जाने वाला कर कौन सा कहलाता था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दस्तूर कर कहलाता था आपका, जो बूढ़ा और सियाणा को दिया जाता था। प्रश्न नंबर 12 में है आपका आपके घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए आपका लक्ष्मी चंद, बी में आपका बाज बहादुर चंद, सी में आपका रुद्रचंद, डी में आपका सोमचंद। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, बाज बहादुर ने एक घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में है चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? ऑप्शन ए में आपका नगद एवं अनाज संबंधी, बी में आपका केवल अनाज संबंधी, सी में आपका व्यापार संबंधी, डी में आपका केवल नगद संबंधी। तो आपका चंद शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल नगद संबंधी
सिरतान आपका कैर कहलाता था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में है आपका अरुणिमा रागोदय, बी में आपका उषा रागोदय, सी में आपका बिहान रागोदय, डी में आपका कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी, उषा रागोदय। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, रुद्रचंद द्वारा रचित रचना नाटक, सॉरी। प्रश्न नंबर 15 में आपके चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? ए में आपका उधान चंद, बी में आपका भारती चंद, सी में आपका विक्रम चंद, डी में आपका ज्ञानचंद। तो आपका 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? उधान चंद ने। अब इसमें उधान चंद द्वारा इस मंदिर की शुरुआत की गई थी, मतलब स्थापना की गई थी। पूर्ण किसके कार्यकाल में हुआ था? आपका विक्रम चंद के कार्यकाल में ये मंदिर पूर्ण बन के तैयार हुआ था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से सोमचंद ने किन किलेदारों की नियुक्ति नहीं की? किन किलेदारों की नियुक्ति नहीं की? ऑप्शन ए में आपका कारगी, बी में आपका बोरा, सी में आपका तड़ागी, डी में आपका उपयुक्त सभी। तो सोमचंद ने किन किलेदारों की नियुक्ति की थी? नहीं की। तो इसमें हो आपका उपयुक्त सभी लोगों की सोमचंद ने इसमें नियुक्ति की थी। कारगी, बोरा, तड़ागी, इसमें एक आपका चौथा था चौधरी, जिन्हें चाराल भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17 में है, जहांगीर नाम के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? जहांगीर नाम के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार दिए थे? ऑप्शन ए में आपका महीपति शाह, बी में आपका फतेह शाह, सी में आपका श्याम शाह, डी में आपका पृथ्वीपति शाह। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी, श्याम शाह को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार दिए थे। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसकी मृत्यु के पश्चात उसकी 60 रानियों ने सती हो गई थी। श्याम शाह के शासनकाल में इसकी 60 रानियां, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 60 रानी इनकी सती हुई थी। प्रश्न नंबर 18, परमार वंश के शासकों का सही क्रम है? पहले में है महीपति शाह, दूसरे में ललित शाह, तीसरे में पृथ्वीपति शाह, चौथे में फतेह शाह। तो इनका सीक्वेंस सही में ऑप्शन ए में है आपका। तो आपका कौन सा आंसर सही बैठेगा इसमें? तो पहले था आपका महीपति शाह, तो पहले में था तो एक आ जाएगा। सेकंड में था आपका पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह, 3 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका? सिर्फ ये ए में है आपका 1 3 4 2, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, फिर फतेह शाह के बाद मेदिनी शाह होता है, उसके बाद ललित शाह होता है आपका। तो आपका ये सीक्वेंस सही बैठा आपका ए। प्रश्न नंबर 19, गुलदस्त त्वारिख ई कोहो टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए में आपका मुकंदी लाल, बी में आपका प्रताप शाह, सी में आपका मियाँ प्रेम सिंह, डी में आपका कीर्ति शाह। तो गुलदस्त त्वारिख ई कोहो टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मियाँ प्रेम सिंह की। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए में आपका जोगामल शाह, बी में आपका बम शाह,
सी में आपका अमर सिंह थापा, डी में आपका हस्तिदल चौतरिया। तो आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, जोगामल शाह का नेपा कुमाऊं में गोरखा शासक का प्रथम सूबेदार था। जोगामल शाह। जोगामल शाह मैंने कब अधिकार लिया था? एक लिया था आपका 1791 में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर, द्वितीय कमिश्नर ऑप्शन बी में आपका द्वितीय कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल, तृतीय कमिश्नर जॉन हैविट वेटन, चतुर्थ कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुशिगर्सन। तो इसमें गलत युग्म का, तो प्रथम तो आपको एडवर्ड गार्डनर हो जाएगा, सही है। द्वितीय कमिश्नर जॉर्ज विलियम बेंटिंग, ये भी आपका सही है। तृतीय कमिश्नर जॉर्ज हैलिट बेटन, ये तृतीय नहीं है, आपका पांचवा कमिश्नर था आपका, ये आपका पांचवा था, तो आपका ये गलत हो जाएगा। पांचवा तो आपका जॉन बेटिन हैवर्ड। तो तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा आपका हो जाएगा जॉर्ज गोबान, आपका तीसरा कमिश्नर था। और इसमें आपका चतुर्थ था जॉर्ज थॉमस लुशिगर्सन। इसमें आपका प्रथम था गार्डनर का कार्यकाल था आपका 1816 में। द्वितीय था आपका जॉर्ज विलियम बेंटिंग, इनका कार्यकाल था आपका 1816 से 1817 तक के कार्यवाहक कमिश्नर रहे थे। तो 1817 से 1835 से परमानेंट कमिश्नर बन गए थे। 1835 तक इनका कार्यकाल था। आपका जो हैबिट है पांचवा थे, इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक बैटन का। और जॉर्ज थॉमस लुशिगर्सन का कार्यकाल था आपका 1838 से 1848 तक। ये आपके चतुर्थ थे। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित रचना नहीं है। ऑप्शन ए में है आपका फतेह प्रकाश रत्न कवि, बी में आपका व्रत कोमिंदी मोलाराम, सी में आपका गोरखबाणी सुदर्शन शाह, डी में आपका रामायण प्रदीप मेदाकर शर्मा। तो इसमें गलत रचना कौन सी है? फतेह प्रकाश आपका रत्न कवि की सही है, गोरखबाणी भी आपका सुदर्शन शाह की सही है, रामायण प्रदीप भी आपकी मेदाकर शर्मा की सही है। तो आपका बी गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका व्रत कोमिंदी मोलाराम की नहीं, बल्कि किसकी होती है? मतीराम की है। व्रत कोमिंदी किसकी है? मतीराम की। तो आपको बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में है, गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक रहा। ऑप्शन ए में आपका 1790 से 1815 तक, बी में आपका 1790 से 1804 तक, सी में आपका 1804 से 1815 तक, डी में आपका 1791 से 1815 तक। गढ़वाल में गोरखा शासन कब तक रहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1804 से 1815 तक गढ़वाल में गोरखा शासन रहा था। 1890 से 1815 तक कहाँ रहा था? ये रहा था आपका कुमाऊं में गोरखा शासन 1817 से 1815 तक। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी, गढ़वाल में। प्रश्न नंबर 24 में है, राजा प्रताप शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। राजा प्रताप शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए में आपका 1859 से 1871, बी में आपका 1871 से 1886, सी में आपका 1886 से 1913, डी में आपका 1804 से 1814। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, राजा प्रताप शाह का शासन का, सॉरी बी हो जाएगा आपका। राजा प्रताप शाह का शासनकाल रहा था आपका 1871 से 1886 तक। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपका ऑप्शन ए है 1859 से 1871 किसका शासन था? भवानी शाह का। सी में आपका 1886 से 1913 तक किसका शासन था? कीर्ति शाह का।
डी में आपका 1804 से 1814 किसका शासन था? सुदर्शन शाह का। तो प्रताप का कौन सा है? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है? उत्तराखंड में प्रथम शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए में आपका कुणिद, बी में आपका कुषाण, सी में आपका योध, डी में आपका कार्तिकेयपुर। तो आपका उत्तराखंड प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए कुणिद आपका सही आंसर हो जाएगा। डी में आपका कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर आपकी मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर को। प्रश्न नंबर 26 में आपका कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? ऑप्शन ए में आपका 1898, ऑप्शन बी में आपका 1901, ऑप्शन सी में आपका 1903, ऑप्शन डी में आपका 1931। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1901 में कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। अब आपका ऑप्शन ए में है 1898, इसमें कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। 1998 को कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी 1998 में। 1903 में कीर्ति शाह को दी गई थी KCSI की, मतलब सर या KCSI की उपाधि दी गई थी 1903 में। किसे? कीर्ति शाह को। 1931 में दी गई थी नरेंद्र शाह को KCSI की उपाधि। 1903 में कीर्ति शाह को KCSI की उपाधि, 1931 में नरेंद्र शाह को KCSI की उपाधि। तो इसमें कभी क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि कीर्ति या नरेंद्र। ऑप्शन 1903 में कीर्ति, 1931 में नरेंद्र। तो आपका कीर्ति शाह को नया पूछा है नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में कीर्ति शाह को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। ऑप्शन ए में है मानशाह, बी में आपका श्याम शाह, सी में आपका पृथ्वीपति शाह, डी में आपका महीपति शाह। तो अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला कौन सा शासक था? तो ऑप्शन बी आपका श्याम शाह आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, ट्रेल ने उत्तराखंड में डाक सेवा की स्थापना की। ट्रेल ने उत्तराखंड में डाक सेवा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए में आपका 1815, बी में आपका 1816, सी में आपका 1822, डी में आपका 1829। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा। डाक सेवा की स्थापना कब की थी ट्रेल ने? 1815 में। ऑप्शन बी में आपका 1816। 1816 में ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी। 1816 में ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी। 1822 में ट्रेल ने क्या किया था? 1822 में ट्रेल ने की थी आबकारी विभाग की स्थापना और खच्चर सेना की स्थापना भी 1822 में की थी ट्रेल ने। अब आपका 1829 में ट्रेल ने की थी सती प्रथा की समाप्ति हुई थी 1829 में ट्रेल के शासनकाल में। तो आपका सही आंसर होगा डाक सेवा की स्थापना 1815 ए। प्रश्न नंबर 29, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए में है सुहल देव, बी में है क्रांचल देव, सी में अशांति देव, डी में याद देव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंपावत बालेश्वर मंदिर किस अभिलेख से शासक से संबंधित है अभिलेख? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रांचल देव। कब का अभिलेख है ये? आपका 1223 का।
1823 कनाचल देव। प्रश्न नंबर 30, दुदोली का युद्ध निम्न में से किन राजाओं के बीच हुआ था? दुदोली का युद्ध निम्न में से किन राजाओं के बीच हुआ था? ऑप्शन ए में है आपका लक्ष्मी चंद व ललित शाह, बी में आपका ज्ञानचंद व प्रदीप शाह, सी में आपका ज्ञानचंद व फतेह शाह, डी में आपका बाज बहादुर चंद व सुदर्शन शाह। तो दुदोली का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1703 में ये दुदोली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। बेसिक क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके 2018 से 20 के 2022 या 23 के बीच तक सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हैं। तो आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।